हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइपर स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो सुबह 5 बजे का जो टाइम स्लॉट होता है ये रहता है आपका क्विज का सेशन। एक बार से लिंक को कॉपी किया करो और इसको शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। जीए के पार्ट पे हम लोग जितने भी यहाँ पे वन लाइनर डिस्कस करते हैं वो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद 5:30 बजे आपको मिलता है मैपिंग का सेक्शन इसी सेम जगह पर, तो उस क्लास को देखना मत भूला करिए। और मेन करंट अफेयर्स का जो 1 घंटे का सेशन होता है वो चलता है आपका 7 से 8। तो ये 3-4 ऐसे क्लासेस हैं जिनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, ये तो यूट्यूब के क्लासेस हो गए। अब एसएससी के जो क्रैश कोर्स चल रहा है कहाँ पर, यूट्यूब के ऊपर, वो 11 से 12 चल रहा है ऑन द सेम चैनल वाइपर स्टडी स्टूडियो। लेकिन अन अकेडमी के क्लासेस के बारे में भी हम आपको बता दें, ज़रूरी है, क्योंकि देखो इस पे ना रात में 9 से 10 तो आपको एक स्पेशल क्लास हर दिन मिलता है, यानी कि मंडे टू सैटरडे फ्री क्लास है, हर कोई इसको अटेंड कर सकता है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल बेसिक से जीएस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, तो इसके लिए एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है क्रैश कोर्स ऑन इकोनॉमिक्स। ये बैच 10 जून से शुरू होगा और इस बैच को अवेल करने के लिए आपको कोड क्या यूज करना है, कृति10। अच्छा मैम वाई, क्यों इसको मैं अवेल करूं, क्या जरूरत है? तो देखो इस बैच को अवेल करने से आपकी एक बेसिक क्लियरिटी हो जाएगी, सिर्फ इकोनॉमिक्स की नहीं, क्या लिखा है, जीएस का फाउंडेशन बैच है ना, मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग भी तो मिल रहा है। तो पहले हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स, सारी चीज़ें इस बैच में कवर अप कर लेंगे। सेकेंडली, ये बैच सिर्फ एसएससी के लिए नहीं है, अगर आप स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीडीएस और एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डीआरडीओ, रेलवे, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको जीएस पढ़ना है तो आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। इसके मुंह दिखाई भी सेशन के एंड में कर देंगे, तो एक बार देख लेना कि इसकी शक्ल कैसी है। ओके, इसके अलावा अगर आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कोई भी बैच जो आप अवेल करना चाहते हो आप उसे अवेल कर सकते हो, उसमें भी आप इस कोड का यूज कर सकते हो ताकि आपको उसके ऊपर 10% का ऑफ मिले। ठीक है, तो ये तो बात होगी इसके बारे में। कोई भी प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो टेलीग्राम पे, जीएस बाय कृति के नाम से ये आपका लिंक हो जाएगा, लेकिन करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से चैनल का नाम है, तो सर्च करना करंट अफेयर्स बाय कृति। जब आप वो सर्च करोगे ना 27,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स है, आई थिंक 28 हो गया, मुझे ध्यान नहीं है, एक बार से देख लेना, उस पर पिकाचू की इमेज लगी हुई है। वेल, शुरुआत करते हैं अब सवालों की। सबसे पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड वेटेरियन डे किस दिन सेलिब्रेट होता है? तो ये दिन मनाया जाता है 25 अप्रैल को। एक दिन और याद रख लीजिएगा, वो होगा 21 अप्रैल, जिसको हम लोग सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाते हैं। दूसरा सवाल, मेक इन इंडिया ऑसम, मेकिंग इंडिया ऑसम। देखो ये सिर्फ वैसा वाला क्लास होता है जिसमें आपको 15 सवाल मिलते हैं और 15 सवाल आपको घोल के पी लेने हैं। ठीक है, क्या करना है, घोल के पी लेना है, दैट्स इट। अब देखो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे चेतन भगत। इनकी एक वो भी किताब है हाफ गर्लफ्रेंड, सबको पता है इसके बारे में, ये तो मुझे पता है कि ये तुम लोग को मालूम ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टॉर्नेडोज देखने को मिलते हैं? अब टॉर्नेडोज क्या होते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि ये जो सेशन होता है मेरे सवाल और आपके जवाब होते हैं। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, यूएस। जब हम साइक्लोन बोलते हैं ना, चक्रवात बोलते हैं, तो साइक्लोन को विली विली के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और साइक्लोन को साइक्लोन के ही नाम से जाना जाता है, कहाँ, इंडियन ओशन में। अगला सवाल है, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमीश त्रिपाठी जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। नेक्स्ट है, इन विच डायरेक्शन वी कैन फाइंड द इवनिंग स्टार, जो इवनिंग स्टार होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं ना शाम का तारा है ना, तो आपको बताना है कि इसका डायरेक्शन क्या होता है, मतलब किस तरफ ये आपको देखने को मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा वेस्ट साइड में। अच्छा, आप लोगों ने वो देखा है कोलंबस वगैरह के बारे में, जब आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि वो उस तारे के डायरेक्शन को देखते हुए भी वो कई बार आगे बढ़ा था, है ना। तो ऐसा होता है कि इवनिंग स्टार जो है वो किस डायरेक्शन में मिलेगा आपको, वेस्टर्न डायरेक्शन में मिलता है। अगला सवाल, वॉर एंड पीस, ये जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई है? तो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है। अच्छा, टॉल्स्टॉय हाउस ये कहाँ पे बनाया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। जगह का नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेम्पल, पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो कौन सा है? वर्ल्ड पूछा है तो हो जाएगा अंकुर वाट। कहाँ पर है ये आप मुझे आंसर करके बताओगे, ठीक है ना। ये मंदिर कहाँ पर है? जैसे कि देखो इंडिया में काफी ज्यादा मंदिर पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा मदुरई के अंदर मीनाक्षी टेम्पल है ना। इसके अलावा आपका अगर आप देखो गोमटेश्वर टेम्पल हो गया। तो ये मंदिर वगैरह जो है यूजुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना।
तो इनको ध्यान रखिएगा। चलो, अंकुर वाट बताना कौन सी कंट्री में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी पवनें हैं जिसको हम डॉक्टर्स विंड के नाम से जानते हैं। देखिए, ये जो हवाएं हैं ना, ये आपको सहारा मरुस्थल के क्षेत्र में मिलती हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, जब गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, चिपचिपी वाली हो जाती है, तो वहाँ पे ये हवाएं चलती हैं जिसका नाम है हार्मेटिन। जब ये हवाएं चलती हैं तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनको बहुत राहत मिलती है, जिसकी वजह से हम उसे क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स विंड का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, What are Karen refugees from? Where are Karen refugees from? यानी कि जो Karen refugees हैं वो कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं, तो म्यांमार और थाईलैंड। याद है, भूले तो नहीं हो, रोहिंग्यास कहाँ, उसके बाद उइगर कहाँ, चाइना, फिर हो जाएगा आपका कुर्दीज कहाँ पर, टर्की एंड सीरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताओ, पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से अभी हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है, नवीन पटनायक जी को। कहाँ के ये मुख्यमंत्री हैं, तो ये ओडिशा के सीएम हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, उड़ीसा के गवर्नर कौन हो जाएंगे, गणेशी लाल जी यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर सेलोन वॉज रीनेम्ड एज श्रीलंका। पहले पता है ना, श्रीलंका का जो नाम था ना वो सेलोन के नाम से जाना जाता था, सेलोन है, ठीक है, सलून नहीं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, श्रीलंका को इस नाम से जाना जाता था। इसका नाम कब चेंज हुआ है, तो 1972 में चेंज हुआ है। कैपिटल हो जाएगी कोलंबो और जयवर्धनेपुरम कोट्टा। यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे गोटाबाया राजपक्षे, पीएम यहाँ पे रहेंगे महिंदर राजपक्षे। ओके, नेक्स्ट पे आओ, सेंटा आना, ये भी विंड का नाम है। ब्रिक फील्डर, सिरोकू, खमसेन, ये जो हवाएं हैं ये किसका एग्जाम्पल है, किसका ये उदाहरण है, तो ये क्या है, विंड्स हैं। ठीक है, अब सेंटा आना आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपका नॉर्थ अमेरिका के रीजन में हो जाएगा। सिरोकू अफ्रीका में मिलेगा। खमसेन ये आपको इजिप्ट में हवाएं मिलेंगी। तो ये कई बार पूछा था। ब्रिक फील्डर कहाँ पे होगा, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉमेट इज सीन एवरी 75 to 76 ईयर। ऐसा कौन सा कॉमेट है, या हम कह सकते हैं धूमकेतु है, जिसको हम 75 से 76 ईयर के बाद देखेंगे। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेलीज कॉमेट। यही है, एक ही का नाम हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं, तो हेलीज कॉमेट हो जाएगा। अगला, बाल्टिक सी और नॉर्थ सी, इनको किसके द्वारा जोड़ा जाता है, मतलब इनको कनेक्टिविटी कौन प्रोवाइड करता है, तो कील कैनाल इनके बीच में लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, जब भी स्ट्रेट वगैरह आती है ना वो आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। अगला सवाल, विच सिटी इज नोन एज इटर्नल सिटी। इटर्नल सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, रोम को। अच्छा, क्यों जाना जाता है इस नाम से, कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। और ये मत सोचा करो कि मैं बोल देती हूँ कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए तो तुम लोग कमेंट नहीं करोगे तो काम चलेगा। मैं हर एक आंसर चेक करती हूँ, चाहे वो 7 बजे के मेन करंट अफेयर्स के क्लास में हो, चाहे इस क्लास में हो, चाहे मैपिंग के क्लास में क्यों ना हो। और सेशन को एक बार शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और पहली बार जुड़ते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। अगला सवाल, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द अर्थ in 360 degree rotation to make a star return to the same position is known as। यानी कि जब हम बात करते हैं ना कि जो अर्थ है जब वो 360 डिग्री रोटेट हो जाती है तो जो स्टार की पोजीशन होती है ना वो वापस से वही मिलती है। तो उस दिन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, या उस टाइम को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सिडरल डे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, अब जिस जीएस फाउंडेशन बैच के बारे में मैंने आपको भी बताया था, जिसमें आपको सारे जीएस के सब्जेक्ट मिलेंगे और मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग भी मिलेगा, ये है वो कोर्स। कब से शुरू हो रहा है, 10 जून से। बिल्कुल फ्रेश बैच है, बिल्कुल नया बैच शुरू होने जा रहा है, जिसमें सबसे पहला जीएस का जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे वो होगा इकोनॉमिक्स। मैंने आपको बताया था कि जो एसएससी के एग्जाम रह गए थे वो अगस्त से सितंबर के बीच में होंगे, और सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच में आपका एसएससी का जो नया वाला नोटिफिकेशन आना था उसके आने के आसार थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप ये मान के चलो, अभी से अगर आप चीज़ों को पढ़ना शुरू करोगे तो जब तक एग्जाम आपका आएगा तब तक आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे जीएस के पार्ट पे, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। हर एक चीज़ का सोल्यूशन आपको इस पर्टिकुलर बैच में मिल रहा है। इस बैच को अवेल करने के लिए कोड क्या यूज़ करोगे, कृति10 कोड यूज़ करना है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, अमाउंट भी बता दिया। इतने में अनअकैडमी जैसे ब्रांड के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। जितने एजुकेटर हैं यार, सबका क्लास देख सकते हो, कोई बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं है। तो इस बैच को ज्वाइन करना मत भूलना। कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप मुझे टेलीग्राम पे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से वो चैनल है। ठीक है, चलिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और अभी क्या करना है, मैपिंग का क्लास देखना मत भूलिएगा, और उसके बाद मुलाकात होगी लाइव क्लास में सुबह 7 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।